दोस्तों, मैं शरण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। अपन ने मीराबाई के बारे में डिटेल से पढ़ा था और आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, गौरीबाई के बारे में। गौरीबाई के संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं सिर्फ वही बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में अपन नहीं जाएंगे। जो मेनली अपने एग्जाम्स में जो मेन पॉइंट्स बनते हैं वही पॉइंट्स पे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें गौरीबाई का जन्म स्थान। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में, किसमें? ब्राह्मण परिवार में हुआ। फिर बात करते हैं गौरीबाई की भक्ति परंपरा की। तो गौरीबाई किस भक्ति परंपरा की है? गौरीबाई है जो सगुण भक्ति परंपरा से संबंध रखती है। फिर बात करते हैं गौरीबाई ने किसकी पूजा किया, किसकी अनन्य भक्त थी? गौरीबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में मानते हुए पूजा करती थी। इसी कारण गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। ठीक है, वागड़ की मीरा क्यों कहते हैं? कि मीरा ने भी तो भगवान श्री कृष्ण की पति के रूप में पूजा की थी, इसी कारण गौरीबाई को वागड़ की मीरा। अब वागड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो वागड़ में आता है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है जो किस में आते हैं? वागड़ संबंधी क्षेत्र या वागड़ क्षेत्र कहलाते हैं। अब बात करें पति के बारे में, तो ऐसा हुआ था, माना जाता है कि गौरीबाई का विवाह है जो 6 वर्ष की उम्र में हो गया, बाल्य अवस्था में, और कहा जाता है कि 8 वर्ष में उम्र में गौरीबाई विधवा हो गई थी। उसके बाद गौरीबाई ने शादी नहीं करने का फैसला लिया। वह भगवान श्री कृष्ण को ही पति के रूप में मानने लगी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने लगी। इसी कारण गौरीबाई का मंदिर है, मंदिर कहाँ है? गौरीबाई का मंदिर यहीं डूंगरपुर में है, और इसे गौरीबाई के मंदिर को ही क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी कहा जाता है। तो गौरीबाई में बस इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मेनली आपकी गौरीबाई में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, या फिर सगुण भक्ति परंपरा कौन सी भक्ति परंपरा से संबंध रखती है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट लोक संत के बारे में। जिनकी बात करें तो नेक्स्ट वाले संत का नाम क्या है? भगत कवि दुर्लभ। नेक्स्ट संत का नाम है फ्रेंड्स भगत कवि दुर्लभ। भगत कवि दुर्लभ। सबसे पहली बात, ये किस भक्ति परंपरा से अपना संबंध रखते हैं? तो अगर मैं किस भक्ति परंपरा की बात की जाए तो इनका संबंध है जो सगुण भक्ति परंपरा से है। कौन सी? सगुण भक्ति परंपरा। अब बात करें इनके बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो या फिर इनका जो प्रमुख केंद्र है वो किस केंद्र को इन्होंने माना। अब भगत कवि दुर्लभ का जो मेनली क्वेश्चन बनता है कि इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? भगत कवि दुर्लभ को। इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया? वागड़ क्षेत्र को। किसको? वागड़ क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया। वह इन्होंने वागड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी जाति रहती है? तो बोला सर वागड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भील जनजाति रहती है। तो इन्होंने भीलों के लिए क्या कार्य किए? इन्होंने भीलों के लिए अनेक आध्यात्मिक कार्य किए। भीलों के लिए अनेक आध्यात्मिक कार्य किए। किसके लिए किए थे? भील जनजाति के लिए, और भील जनजाति को आगे बढ़ाया। तो इनके बारे में मेनली जो क्वेश्चन पूछ जाता है सगुण भक्ति कौन सी भक्ति परंपरा से, और इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। ये मेन क्वेश्चन इनसे संबंधित बनते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लोक संत के बारे में। नेक्स्ट लोक संत की अपन बात करें तो किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? संत मावजी के बारे में। किसके बारे में? संत मावजी के बारे में।
अब संत मावजी से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन पढ़ते हैं। संत मावजी कौन सी भक्ति परंपरा से संबंधित है, तो ये सगुण व निर्गुण दोनों भक्ति परंपरा से संबंध रखते हैं, या फिर मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंध रखते हैं। जो सगुण को भी मानते हैं व निर्गुण को भी मानते हैं। अब संत मावजी के बारे में बात करें, संत मावजी को भगवान श्री कृष्ण का, इनको श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता है, निष्कलंक अवतार माना जाता है। अब निष्कलंक क्यों कहा जाता है? कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार को क्या नाम दिया गया? अगर अंदर गहराई में जाए तो निष्कलंक अवतार। और निष्कलंक अवतार होने के कारण इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, और उस संप्रदाय का नाम क्या रखा? निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय, इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की और उस संप्रदाय का नाम क्या रखा? निष्कलंक संप्रदाय। आगे अपन बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था दोस्तों शाबला गांव, और शाबला गांव कहाँ है? डूंगरपुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ? शाबला गांव डूंगरपुर में। अब बात करें इनके ग्रंथ की, तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है चोपड़ा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? चोपड़ा ग्रंथ। इस चोपड़ा ग्रंथ में क्या है? इस चोपड़ा ग्रंथ में है संत मावजी के उपदेश संग्रहित। संत मावजी के क्या है? उपदेशों का वर्णन है, या उपदेश को संग्रहित किया गया है। अब इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन ये है, इन्होंने लसाड़िया आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? लसाड़िया आंदोलन चलाया। और किसके लिए चलाया इन्होंने लसाड़िया आंदोलन? भीलों के लिए। किसके लिए चलाया? भीलों के लिए। भीलों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया इन्होंने? लसाड़िया आंदोलन। पढ़ते हैं आगे की तरफ। अब संत मावजी के बारे में आपको डिटेल से बताऊं तो राजस्थान में एक ऐसे नदी चलती है, ये एक नदी चल रही है। इस नदी का नाम क्या है? माही नदी। माही नदी। इस नदी का उद्गम कहाँ होता है? एमपी से। और एमपी में कहाँ होता है? धार जिले से। धार जिले में कहाँ होता है? महंद झील से। और महंद झील में एक गांव है माही गांव पास में, और माही गांव से होने के कारण इस नदी का नाम क्या पड़ा? माही नदी। फिर ये धीरे धीरे चलते हुए इसकी जो ये लास्ट में विलीन किस में होती है? खंबात की खाड़ी में। किस में? खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी में विलीन होकर, ये खंबात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। यहाँ राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, खांबू गांव में, यहाँ राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। अब इसी नदी में क्या होता है? इधर से दो नदियाँ गिरती है। एक नदी आती है सोम नदी, और एक नदी आती है यहाँ पे जाखम नदी। ये सोम नदी आती है उदयपुर की बिछामेड़ा पहाड़ियों से, और ये जाखम नदी आती है भंवर माता की पहाड़ियाँ जो प्रतापगढ़ से। जो भी माता से संबंधित, जैसे जाखम भंवर माता हो गई, सीता माता हो गई, ये जितनी भी माता, ये आप याद रख लो कि प्रतापगढ़, जाखम भंवर माता प्रतापगढ़ से इनका उद्गम होता है जाखम का। तो यहाँ पे एक संगम बनता है, इसके बारे में डिटेल से बात करें। अब ये जो माही नदी है इसको उल्टे आकार के रूप में बहती है, इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, वागड़ की गंगा कहते हैं। इसकी कई उपनाम हैं। ये कायाकल्प, वागड़ की कायाकल्प करने वाली नदी है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ पे भी ये क्या होता है? संगम होता है। ये कौन सा संगम? के संगम का क्या नाम दे सकता हूँ मैं? त्रिवेणी संगम। तीन नदियों का संगम हो रहा है तो क्या है? त्रिवेणी संगम। अब एक बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जहाँ पे भी तीन नदियों का संगम हो जाता है, जहाँ पे भी तीन नदियों का संगम हो जाता है, वह एक मंदिर होता है। और मंदिर किसका होता है? हमेशा शिव का। और उस शिव के मंदिर के आगे ईश्वर लगा होता है, जैसे बेणेश्वर, राजेश्वर, ये नंदेश्वर, जो भी भगवान के शिव के आगे ईश्वर जुड़ा रहता है। तो इस जगह एक मंदिर, उस मंदिर का नाम क्या है? बेणेश्वर। बेणेश्वर मंदिर है किसका? भगवान शिव का। अब बेणेश्वर मंदिर ये है कहाँ पे? इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का क्या है? नवा टापरा। नवा टापरा एक गांव है। अब देखो यहाँ पे भीलों का संबंध है, और भीलों के घर को क्या कहते हैं? टापरा या कू। तो ये नवा टापरा मतलब नया घर बना हुआ था, तो इसको, इस गांव का नाम दे दिया नवा टापरा गांव। इस गांव में क्या है? ये बेणेश्वर मंदिर है। और इस मंदिर का जो आपने निर्माण कराया वो किसने कराया है? अब बात आई आपके मेन,
इस मंदिर का निर्माण कराया संत माव जी ने। किसने कराया? संत माव जी ने। अब इस मंदिर की एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है? इस मंदिर में जो पूजा होती है, इस मंदिर में जो पूजा होती है वो किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की। किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ये विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे खंडित शिवलिंग की क्या हो रही है? पूजा होती है। इस कारण ये मंदिर अपने आप में क्या एक विशेष मंदिर है। तो आपको समझ में आया होगा, संत माव जी ने यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना की, यहीं पे अपना जीवन व्यतीत किया। और संत माव जी के बारे में बस इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप याद रखना, लसाड़ी आंदोलन किसने चलाया? तो लसाड़ी आंदोलन किसने चलाया था? संत माव जी ने चलाया था। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट संत के बारे में। नेक्स्ट संत की बात करूं तो नेक्स्ट संत का नाम है हरि सिंह जी सांखला। क्या नाम है? हरि सिंह सांखला। अब हरि सिंह जी सांखला के बारे में जो इम्पोर्टेंट पढ़ने योग्य तथ्य है वो क्या क्या है? अब सबसे पहले बात करें, इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की और उस संप्रदाय का नाम क्या था? निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? निरंजनी संप्रदाय। अब इनके बारे में एक रोचक जानकारी ये है कि ये हरि सिंह जी जो सांखला है, ये जो संत बने उससे पहले ये क्या हुआ करते थे? डाकू हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? डाकू। और ये डाकू से संत बने, इस कारण इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। ये किसकी शरण में आने के कारण डाकू से संत बने? तो उनके बारे में अपन बात करें तो हड़बूजी सांखला। राजस्थान में एक लोक संत है जिनका नाम है हड़बूजी, लोक देवता हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला, इनके संपर्क में आने के कारण ये है जो डाकू से क्या बन गए? संत बन गए। इस कारण इनको क्या कहता है? राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। अब बात करूं हरि सिंह जी सांखला का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कांपरोद गांव, और कांपरोद गांव कहाँ है? नागौर। इनका जन्म कहाँ हुआ? कांपरोद गांव नागौर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। अब बात करते हैं इनकी समाधि कहाँ है। अब क्या हुआ, ये कांपरोद गांव से थोड़ा पास में गांव है जिसका नाम है गड्ढा का बास, और गड्ढा का बास गांव कहाँ है? नागौर में। यहाँ पे इनकी क्या है? समाधि बनी हुई है। और आपको एक दोस्तों एक मैं बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सबको पता होनी चाहिए। जहाँ पे भी समाधि स्थल होता है वहीं पे संप्रदाय की स्थापना होती है। और संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई है? इनके निरंजनी संप्रदाय। और इसकी प्रमुख पीठ, जहाँ पे समाधि होती है वहाँ पे क्या होती है? प्रमुख पीठ। संप्रदाय की क्या होती है? प्रमुख पीठ। जैसे आप बात कर लो गुरु जम्बेश्वर की प्रमुख पीठ है जो समाज विष्णु समाज की, वो कहाँ है? मुकाम तालवा। और समाधि स्थल भी कहाँ है? मुकाम तालवा। तो उसी तरह जैसे निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? समाधि स्थल कहाँ है? कि समाधि स्थल गड्ढा का बास नागौर में, तो वहीं पे इनकी प्रमुख पीठ है। तो इनका एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? और आपसे पूछा जाए तो वैसे पूछा नहीं जाता ग्रंथ के बारे में, लेकिन एक पूछ लिया जाए तो इनके ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है हरि पुरुषजीरी वाणी। क्या नाम है? हरि पुरुषजीरी वाणी। इस ग्रंथ में क्या है? इनके उपदेशों का संग्रहण है। इनके उपदेशों का संग्रहण, इनके उपदेश संग्रहित है। अब क्या हुआ, जो ये मैंने आपको हड़बूजी के बारे में बताया था, उस टाइम जब ये हड़बूजी के संपर्क में आए तो इन्होंने अपना नाम बदल कर और अपना नाम क्या रखा था? हरिदास। क्या नाम रखा था? हरि रामदास। हरि रामदास, हरि रामदास रखा। तो ये हड़बूजी से बहुत प्रभावित हुए, इस कारण ये डाकू से क्या बन गए? सन्यासी। और सन्यासी बनने के बाद इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, इनके संप्रदाय का है नाम निरंजनी संप्रदाय। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट संत के बारे में। नेक्स्ट संत की बात करूं मैं, जिनका नाम अपन लेते हैं चरणदास जी। क्या नाम है? चरणदास जी। अपन ने बात की थी पहले संत माव जी की, उसके बाद बात करी थी हरिदास जी की, अब बात कर रहे हैं अपन चरणदास जी की। अब चरणदास जी के सबसे पहले बात करें संप्रदाय की, तो इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो उस संप्रदाय का नाम है चरणदासी संप्रदाय। कौन से संप्रदाय की स्थापना की? चरणदासी
संप्रदाय की इन्होंने क्या की, स्थापना की। और इस संप्रदाय में इन्होंने नियम बताए, और टोटल नियम कितने बताए, 42 नियम बताए। कितने नियम बताए टोटल, इन्होंने 42 नियम बताए। इस धर्म को मानने वाले, इस संप्रदाय को मानने वाले लोग, इस संप्रदाय को मानने वाले लोग जो कि इन्होंने क्या किया, पीले वस्त्र का त्याग कर दिया, पीले वस्त्र का त्याग किया। जो लोग चरणदासी संप्रदाय को मानते हैं, जो उन्होंने पीले वस्त्र का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, पीला वस्त्र वो धारण नहीं करते। अब बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम था डेरा गांव। क्या नाम था, और डेरा गांव। और डेरा गांव ये कहाँ है, कौन सी जगह, कौन सी जिले में है, तो इनका जन्म है डेरा गांव, अलवर जिले में। किस जिले में हुआ, अलवर जिले में। उसके बाद ये यहाँ से क्या हुआ, डेरा गांव से क्या हुआ, अपना प्रवास बदल दिया, और ये कहाँ किस तरफ चल ली, दिल्ली, दिल्ली की तरफ इन्होंने रवानगी कर दी। दिल्ली चले, और दिल्ली में इनकी एक प्रमुख पीठ है, दिल्ली में इनकी समाधि है। दिल्ली में क्या, इनकी समाधि है, दिल्ली में इनकी क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई। तो इनकी जो वर्तमान में पीठ कहाँ है, इनकी वर्तमान पीठ की बात करूं, वर्तमान पीठ कहाँ है, दिल्ली में, क्योंकि ये दिल्ली चले गए थे। और इनकी आरंभिक जो पीठ थी, आरंभिक जो पीठ थी वो कहाँ थी, वो थी डेरा गांव। और डेरा गांव कहाँ है, अलवर में। या इनकी क्या थी, चरणदास जी की आरंभिक पीठ थी। वर्तमान पीठ कहाँ है, दिल्ली में। आपसे मेन प्रश्न पूछा जाने वाला है वो है चरणदासी संप्रदाय की स्थापना, या पूछ सकते चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम है, 42। चरणदासी संप्रदाय के लोग किस वस्त्र का या किस वस्त्र का त्याग कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इनके बारे में पूछे आपसे, तो इनके बारे में अगर पूछे तो इन्होंने जो दिल्ली में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था, उस आक्रमण की पहले इन्होंने क्या कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी। क्या कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये था चरणदासी संप्रदाय के बारे में जो मेन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आज आपको बताया संत मावजी के बारे में, गौरीबाई के बारे में, संत भगत कवि दुर्लभ के बारे में, चरणदास जी के बारे में, हरिदास जी के बारे में। तो अपन ने अभी जो सगुण भक्ति परंपरा व सगुण व निर्गुण मिक्स भक्ति परंपरा के जो मेन संत जिनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित अपन ने बात पूरी की। कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान के जो निर्गुण भक्ति परंपरा के लोक संत है उसके बारे में। कल अपन भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।